Hello everybody, I welcome you in the lecture series of software engineering. This is lecture number 9 और इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। ठीक है, अगर हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात करें तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्म में समझना चाहें तो हम ये कि जब किसी यूज़र को कोई या किसी कस्टमर को कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है तो जो डेवलपमेंट टीम है या जो प्री सेल्स टीम जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं तो वो इंटरेक्ट करती है उस बंदे से और दे आर गिविंग द रिक्वायरमेंट्स कि हमें किस तरीके से सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या क्या उसमें फ़ीचर्स होंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उस हिसाब से पूरा डिज़ाइन करना है आपने। तो वो सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कुछ ब्रीफ आउट किया है, कुछ डायग्रामेटिकल फॉर्म्स हैं और कुछ प्रोसेसेस के हिसाब से कुछ पॉइंट्स कंसीडर करे हैं जिसके हिसाब से हम पूरा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को समझ सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या है। अगर हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात करें तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग रेफ़र करती है हमारा तीन चीज़ों को। एक है हमारा डिफाइनिंग, दूसरा है हमारा डॉक्यूमेंटिंग और तीसरा है हमारा मेंटेनिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों को कवर कर दी है विद रिस्पेक्ट टू द डिज़ाइन प्रोसेस या टू एनहेंस या टू प्रोड्यूस द डिज़ाइन प्रोसेस। डिज़ाइन प्रोसेस के रिस्पेक्ट में ये सारी तीनों चीज़ें जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग रेफ़र करती है। तो अगर हम डिफ़ाइनिंग की बात करें तो डिफ़ाइनिंग इज़ ऑल अबाउट कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की तरफ से हैं। दूसरा अगर हम डॉक्यूमेंटिंग की बात करें, डॉक्यूमेंटिंग इज़ ऑल अबाउट कि जो जो चीज़ें उसने हमें बताई हैं उसको पूरे को फ्रेम आउट करना, डॉक्यूमेंटेड करना, मैनुअल उसका जनरेट करना। तीसरा मेंटेनिंग रिक्वायरमेंट्स। मेंटेनिंग रिक्वायरमेंट्स मीन्स जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन करना, अगर कुछ चेंजेस हैं तो उसको उसके अंदर एनहेंस करना। तो दैट इज़ ऑल अबाउट मेंटेनिंग रिक्वायरमेंट्स। तो ये अगर हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात करें तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हमारा इन तीन पॉइंट्स को कंसीडर करता है। ठीक है, जो हमारी डेफिनेशन को भी आगे करता है। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करें डायग्रामेटिकल फॉर्म हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है। देखिए, प्रोसेस में हमारे पास 4 पॉइंट्स हमने लिखे हैं। पहला है हमारा फिजिबिलिटी स्टडी, दूसरा है हमारा रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस, तीसरा है हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और चौथा है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। अब इसको डिफ़ाइन करने के लिए भी हमने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। वो पॉइंट्स क्या है कि बाय एंड लार्ज उनको डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम ले लें कि व्हाट इज़ फिजिबिलिटी स्टडी। अगर हम फिजिबिलिटी स्टडी की बात कर रहे हैं तो फिजिबिलिटी स्टडी मीन्स कि जब हमने रिक्वायरमेंट ले ली है या ले रहे हैं उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसके ऊपर काम करें कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि वो एक कस्टमर कह रहा है कि हमें 2 महीने में ही सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वट एवर द स्पेसिफिकेशन दैट गिव फ्रॉम द कस्टमर साइड, आइदर इट इज़ पॉसिबल टू कंप्लीट विद इन 2 months or not, or if we are taking a bit enhance तो we can say that कि बजट का एक चीज़ आ सकती है। बजट क्या है कि भाई वो ये कह रहा है कि मैं इतना अमाउंट दूंगा इस सॉफ्टवेयर के लिए। तो जो हमारा पूरा एनालिसिस है वो ये है कि क्या ये चीज़ या जो बजट है ये ठीक रहेगा हमारे प्रोजेक्ट के लिए जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, या टेक्निकल या ऑपरेशनल। यहाँ पर हमने तीनों चीज़ों को, उसके बारे में चारों चीज़ों को डिफ़ाइन किया है। अगर हम बात करें टाइम फिजिबिलिटी जो भी मैंने बताया कि विद इन अ टाइम फ्रेम कंप्लीट हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नाउअडेज या हम देखें तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डेफिनेशन हमने ये बताई थी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है कि इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच वी कैन डेवलप अ क्वालिटी सॉफ्टवेयर विद इन बजट विद इन टाइम। तो अगर हम उस पर एनालिसिस ही नहीं करेंगे कि हमारा टाइम फिजिबिलिटी या इकोनॉमिक जो हमने बजट की हम बात कर रहे हैं वो जो है, अगर हम उस पर बात नहीं करेंगे तो हम एक प्रॉपर टाइम पे और एक प्रॉपर बजट के अकॉर्डिंगली फ्रेम आउट नहीं कर पाएंगे पूरा के पूरे सॉफ्टवेयर को। तो ये है। अगर हम 2 चीज़ें और हैं हमारा टेक्निकल एंड ऑपरेशनल, कि टेक्निकल इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और किस तरीके से वो ऑपरेशनल फॉर्म में आएंगी। तो ये सारा का सारा जो चीज़ है, ये सारा का सारा चीज़ हमारा फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर आता है, जो कि हमारा एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस का पार्ट है।
ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज़ क्या है हमारा, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस। अब इसमें हम सारा का सारा जो फोकस करेंगे वो इस टर्म पे करेंगे। वो टर्म क्या है, गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स। गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स मीन्स कि हमें हर एक पॉइंट पे बात करनी है, हर एक एंड प्रोसेस पे बात करना है कि भाई किस हिसाब से डिज़ाइनिंग प्रोसेस होगी, किस हिसाब से यूज़र इंटरफेस होगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करना, यानी कि फुल ऑन रिक्वायरमेंट गैदर करना। ठीक है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि एक मीटिंग में या एक बारी में सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस रह जाते हैं दैट नीड टू बी आस्क फर्दर। तो अगर इस प्रोसेस की बात करें तो ये प्रोसेस का काम ही पूरा क्या है कि रिक्वायरमेंट को पूरी की पूरी तरीके से लेना और उसके बाद उसको एनालाइज करना कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं हो सकती है तो उसका सॉल्यूशंस आगे है या नहीं है, या जो भी हमारा कस्टमर से इंटरेक्शन है उसको उसमें फ्रेम करना पूरा। तो गैदरिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट इज़ ऑल अबाउट रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस। तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन सबसे मेन पॉइंट है। अगर हम इस पूरे के पूरे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर सबसे मेन पॉइंट हमारा SRS ही है, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ों को डिफाइन किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आधी चीज़ें और इसके अंदर इनहेल कर सकते हैं, बट फिलहाल बाय एंड लार्ज हम 3 चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा हम डिसीजन टेबल्स भी एक पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इन तीनों पे बात करें तो सबसे पहले हमारा DFD है। DFD क्या है, हमारा डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम क्या है कि हाउ द डेटा फ्लोज फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी। या एंटिटी कहना गलत होगा, वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, क्योंकि DFD में प्रोसेसेस होते हैं। तो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में किस तरीके से डेटा फ्लो हो रहा है और किस तरीके से हमारा पूरा डायग्रामेटिकल फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर पूरा एक डायग्राम जनरेट होगा, तो पूरा एक डायग्रामेटिकल व्यू किस हिसाब से जनरेट होगा या डेटा का फ्लो किस हिसाब से होगा, तो ये पूरा हमारा DFD दैट इज डेटा फ्लो डायग्राम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, तो किस तरीके से प्रोसेस होगा। अब डेटा फ्लो डायग्राम का आप जो डिटेल हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में देख सकते हैं, उसमें हम पूरा का पूरा डायग्रामेटिकल फॉर्म्स और कंपोनेंट्स क्या क्या हैं उसको बनाने के लिए ये पूरा का पूरा हम DFD में बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। नेक्स्ट जो है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो डेटा डिक्शनरी इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा डेटा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मेटा डेटा। अगर हम मेटा डेटा की बात करें तो मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, डेटा अबाउट डेटा की मान लीजिए अगर हम कोई एग्जांपल लें, बुक का एग्जांपल हम ले सकते हैं। बुक के एग्जांपल का जो लास्ट में पूरा का पूरा अपेंडिक्स होता है, उसमें हम वर्ड बाय वर्ड पूरा हम देख सकते हैं कि कौन सी टर्म कहाँ किस पेज पे मिलेगी। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट उस पेज पे पहुँच सकते हैं। तो वो डेटा अबाउट डेटा का एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो है हमारा मेटा डेटा। डेटा डिक्शनरी इज ऑल अबाउट, जो कि एक पार्ट है हमारा SRS का। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज ERD। ERD क्या है हमारा, ERD इज ऑल अबाउट एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी पूरा एक डायग्राम की फॉर्म में एक होता है, जिसमें हम एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी से रिलेट करते हैं। मान लीजिए अगर हमें एक एंटिटी बनानी है हॉस्पिटल के लिए, तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक रिलेशन हम बनाएंगे। तो इस तरीके से हम उसको पूरा फ्रेम आउट करते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट ER डायग्राम्स या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हम इसको बोलते हैं। अब इसका भी आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में पूरा डिटेल देखेंगे कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं और किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। जी हमारा अगर फोर्थ पॉइंट की हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन इज ऑल अबाउट रिक्वायरमेंट रिव्यू, प्रोटोटाइपिंग, टेस्ट कोड जनरेशन। ठीक है, रिक्वायरमेंट को पूरा जब वो बन जाएगा, वैलिडेट करना, उसको रिव्यू करना कि वो ठीक है या नहीं है, ये पूरा हमारा रिक्वायरमेंट रिव्यू के अंदर आता है। ठीक है, जो हमारा वैलिडेशन का एक पार्ट है। दूसरा हमारा प्रोटोटाइपिंग है। प्रोटोटाइपिंग इज ऑल अबाउट कि
बाय क्रिएटिंग अ रफ मॉडल या एक डायग्रामेटिकल फॉर्म को जो हमने SRS में बनाया है उसको इस हिसाब से मैच आउट करके देखना कि ये किस तरीके से बिहेव करेगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट प्रोटोटाइपिंग। वैसे प्रोटोटाइप का अगर हम बात करें तो प्रोटोटाइप मॉडल भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। लास्ट है टेस्ट कोड जनरेशन। टेस्ट कोड जनरेशन मीन्स कि किन चीज़ों पे वो जो हमारे पैरामीटर्स होंगे, क्या क्या पैरामीटर्स देंगे और किन किन चीज़ों पे वो हमारा जो मॉड्यूल है वो टेस्ट आउट होगा। दैट इज़ ऑल अबाउट टेस्ट कोड जनरेशन। तो ये हमारा टेस्ट कोड जनरेशन होगा, वो भी हमारा पार्ट होगा वैलिडेशन का। इसके अलावा बाय एंड लार्ज हमारे यही पॉइंट्स रहते हैं जो हमारे पूरे के पूरे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को कवर करते हैं। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। ठीक, अब इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपना डायग्रामेटिकल फॉर्म पे आते हैं। ये डायग्रामेटिकल फॉर्म हमें बता रहा है कि किस तरीके से जो भी ये चीज़ें हैं हमारी फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एनालिसिस, SRS वाला पार्ट और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन क्या है, तो उसको ही हमने एक डायग्राम की फॉर्म में जनरेट किया है। अगर हम इसे देखें तो सबसे पहले ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इसको हमने हाईलाइट कर दिया जिससे कि आपको अलग से दिखें ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फिजिबिलिटी स्टडी वाला पॉइंट है। फिजिबिलिटी स्टडी मीन्स जो भी हमने बताया कि पूरा का पूरा टेक्निकल, इकोनॉमिकल, बजट, वो सारा। ठीक है, तो अगर हम इसको रिलेट करें दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस, दैट इज़ गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स। इसको अगर हम बात करें दैट इज़ ऑल अबाउट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट। लेकिन यहाँ पर आप देखिए यहाँ से डायरेक्टेड एज यहाँ पर जा रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो एक डायरेक्टेड एज इधर जा रहा है और एक डायरेक्टेड एज वापस आ रहा है। तो दे आर बोथ कनेक्टेड टू ईच अदर एंड डिपेंडेंसी इसकी इसके स्पेस की। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, अगेन 2 डायरेक्टेड एज है, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो दैट इज़ 4th पॉइंट, दैट इज़ वैलिडेशन, जो हमने यहाँ पर आपको बताया, कोड जनरेशन और वो सब। और फाइनली अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन इज क्रिएटेड। ठीक है, तो ये फाइनल आउटपुट है हमारा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अगर हम इन पॉइंट्स को भी देखें तो यहाँ पर क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी, अ रिपोर्ट हैज़ बीन क्रिएटेड, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस, सिस्टम्स मॉडल का पूरा रिक्वायरमेंट वो इससे पूरा कनेक्ट होता है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट, ये पूरा का पूरा इससे कनेक्ट होता है। ठीक है, तो आप पॉइंट्स को इस हिसाब से भी लिख सकते हैं कि दैट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ रिपोर्ट, दैट इज़ ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम मॉडल, स्पेसिफिकेशंस, यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, और आफ्टर वैलिडेशन अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन इज बीन जनरेटेड। तो हम इस तरीके से भी इसको फ्रेम कर सकते हैं, तो आप इसको बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आई होप जितने भी पॉइंट्स हमने इस लेक्चर में लिए हैं वो सारे आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।